लुश्का, भेड़ियों की रानी। 1760 के दशक की बात है जब रूस के तुर्गाई रीजन, आधुनिक कजाकिस्तान के हिस्से में सर्दियां बहुत कठोर हुआ करती थी। उस समय रूस के ग्रामीण इलाकों में भेड़िए एक बड़ा खतरा थे। भोजन की कमी के कारण भेड़िए गांवों पर हमला करते थे और इंसानों पर उनके हमले की कहानियां आम थी। उस दौर में रेबीज जैसी बीमारियां भी आम थी और चिकित्सा सुविधाएं लगभग ना के बराबर थी। इस कहानी का आधार तुर्गाई के गांव की घटना है, जिसे 18वीं सदी के रूसी लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज किया गया है। डॉक्टर A.J. विलियम्स जैसे इतिहासकारों ने इसे वाइल्ड चाइल्ड केस के तौर पर अध्ययन किया, क्योंकि ये मानव और जानवर के बीच की सीमा को धुंधला करने वाली घटना थी। लुश्का 13 साल की एक गरीब किसान लड़की, जो अपने परिवार के साथ तुर्गाई रीजन के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो मेहनती थी, लेकिन थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। उसका काम घर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना और छोटे मोटे काम करना था। लुश्का के पिता एक किसान जो दिन भर खेतों में काम करता था, और माँ जो घर और छोटे बच्चों को संभालती थी। एक बड़ा काला भेड़िया जिसके शरीर पर पुराने घाव थे। ये भेड़िया भूख से तड़प रहा था और संभवतः रेबीज से ग्रस्त था, जिसके कारण उसका व्यवहार और भी हिंसक था। गांव वाले डरपोक और अंधविश्वासी लोग जो भेड़ियों से डरते थे और जंगल को शापित मानते थे। घटना की शुरुआत 1766 की एक सर्द रात थी। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और गांव में ठंडी हवाएं चल रही थी। लुश्का अपने घर के पास जंगल की किनारी पर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। अंधेरा घना था और केवल उसकी लालटेन की रोशनी थी। तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन फिर तो चमकती हुई आंखें दिखीं। ये एक विशाल भेड़िया था जिसके दांत चमक रहे थे और जिसकी सांसों से भाप निकल रही थी। लुश्का ने भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया तेज था। उसने लुश्का के पैर पर हमला किया और गहरा घाव कर दिया। लुश्का की चीखें गांव तक नहीं पहुंची, क्योंकि सर्द हवाएं उसकी आवाज को दबा रही थी। उसने किसी तरह भेड़िए को लकड़ी से मारा और लंगड़ाते हुए घर पहुंच गए। उसके माता पिता ने घाव को साफ किया, लेकिन उस समय रेबीज का इलाज नहीं था। कुछ दिन बाद लुश्का को तेज बुखार चढ़ा। उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले तो वो चुप रहने लगी, फिर रात में अजीब आवाजें निकालने लगी, जैसे भौंकना या गुर्राना। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो घर की दीवारों को खरोंचने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये भेड़िए का शाप है। कुछ ने कहा कि वो भेड़िया कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि जंगल की कोई आत्मा थी। लुश्का की हालत बिगड़ती गई। वो खाना फेंक देती और कच्चा मांस चबाने की कोशिश करती। एक रात उसने अपने छोटे भाई पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद परिवार ने उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन एक रात वो खिड़की तोड़कर जंगल की ओर भाग गई। जंगल में लुश्का गायब हो गई। गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बर्फीले जंगल में कोई निशान नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद गांव पर भेड़ियों के हमले बढ़ गए। लोग कहते थे कि भेड़ियों के झुंड के बीच एक इंसानी आकृति दिखती थी, जो उनका नेतृत्व कर रही थी। एक लड़की जो 4 पैरों पर चलती थी और भेड़ियों की तरह गुर्राती थी। कुछ लोगों ने उसे भेड़ियों की रानी कहा। गांव वालों ने इसे लुश्का माना। कुछ का मानना था कि वो रेबीज की वजह से पागल हो गई थी, तो कुछ ने इसे अलौकिक घटना माना। 1760 की सर्दियां, गांव वालों ने शिकारियों की एक टोली बनाई। एक रात जब भेड़ियों का झुंड गांव पर हमला करने आया, शिकारियों ने जाल बिछाया। जंगल में उन्होंने एक लड़की को देखा, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें भेड़िए जैसी चमक रही थी। वो लुश्का थी, जो अब भेड़ियों के साथ रह रही थी। शिकारियों ने उस पर गोली चलाई और वो मर गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने देखा कि भेड़ियों के हमले कम हो गए, लेकिन जंगल में आज भी लोग कहते हैं कि एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो भेड़ियों की रानी बन गई थी।